हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि जैसा कि आप लोग को पता होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि डीपीआई ने एक पीडीएफ या गूगल शीट को यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, जिसको हम लोग जान रहे थे यूएमएस वैकेंसी 2023 के नाम से हम लोग जान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि जो संबंधित हायर सेकेंडरी के प्रमुख मतलब जितनी भी जानकारी उनको पुष्टि करना था कि कितनी यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पुष्टि करना था कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर अपडेट आई है। ठीक है, जो लिस्ट है उसका संबंध मैंने आप लोग को बताया था कि प्रमोशन से है। ठीक है, उसका मेन कारण था कि पीडीएफ मुझे उस टाइम पर मिली नहीं थी। वह डेटा व एनालिसिस करके मैंने वो आप लोग को प्रमोशन के लिए वहां पर वैकेंसी बताई थी, और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे मैंने रिसर्च करके आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग बताया था। लेकिन अब यह पीडीएफ जो है यूएमएस वैकेंसी वाली वो मुझे मिल चुकी है। ठीक है, और अब इसका जो संबंध है वो प्रमोशन वैकेंसी से नहीं है। ठीक है, अब फाइनली पीडीएफ मुझे मिल चुकी है। इस चीज को समझने के लिए इसके पीछे मैं आप लोगों को दो स्ट्रॉन्ग एविडेंस सबूत दूंगा, प्रमाण दूंगा। ठीक है, और इस चीज का प्रूफ करेंगे कि यह जो लिस्ट आई है इसका संबंध किस चीज से है। ठीक है, बट आप ये मान लीजिए इसका संबंध जो है प्रमोशन वैकेंसी से नहीं है। जो यूएमएस की वैकेंसी है 2023 जो फॉर्म आई थी उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से इसका संबंध है। ठीक है, तो जितने भी ये यूएमएस वैकेंसी है ये 2023 के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से इसका संबंध है। जो हायरिंग होनी है उसके डायरेक्ट पदों से, तो जो यहाँ पर डेटा है वो एग्जैक्ट वैकेंसी है। इसकी बातों को और समझने के लिए वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं पद वृद्धि के, यहाँ पर संकेत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग के लिए अगर मान चलिए यूएमएस वैकेंसी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है तो ये आप लोग के लिए हरी झंडी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो सबूत बताऊंगा। फिर सेकंड पार्ट को मैं आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी पोस्ट, कितनी कितनी सीट आई हुई है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और थर्ड में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि पद वृद्धि की यहाँ पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, और आपके द्वारा यहाँ पर क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एमपी गवर्नमेंट है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल है वह 4 कैटेगरी में डिवाइड है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उस 4 कैटेगरी में यहाँ पर स्कूल डिवाइड है। पहली कैटेगरी तो यह है कि जो नॉर्मल स्कूल होती है, जो जैसे किसी गांव की स्कूल हो गई, किसी कोई तहसील में जो स्कूल होती है, जो नॉर्मल स्कूल है। सेकंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आप कह सकते हैं, जो कि लगभग हर सिटी में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होती है, ये आप लोगों को भी पता होगा। थर्ड बात करते हैं जो कि है सीएम राइज स्कूल। ठीक है, और बात करते हैं फोर्थ की, जो कि है सीएम राइज के बाद आप लोग देख सकते हैं पीएम श्री स्कूल, जो कि आप लोग जान सकते हैं केवी के नाम से आते हैं, केंद्रीय विद्यालय के नाम से। तो पीएम श्री स्कूल यहाँ पर अब उन केवी का नाम बदल के पीएम श्री स्कूल हो गया। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर स्कूल है, बट ये जो स्कूल है वो इतने ज्यादा नहीं पाए गए। आप लोग को भी देखेंगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक है, हर सिटी में रहती है। पीएम श्री स्कूल भी एक होती है। इसके बाद आप सीएम राइज भी देख सकते हैं, एक ही स्कूल रहती है हर सिटी में। तो ये इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। और बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी भी आती है, जो कि मॉडल स्कूल। आप लोग को पता होगा कि मॉडल स्कूल भी आपकी सिटी में एक होती है। तो फिफ्थ कैटेगरी मॉडल स्कूल है। ये सभी स्कूल है, आप फर्स्ट कैटेगरी को निकाल सकते हैं, बट मेनली जो है 4 कैटेगरी में आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक आपका पीएम श्री हो गया, फिर आपका सीएम राइज हो गया, फिर आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, एंड फोर्थ आपका हो गया मॉडल स्कूल। ठीक है, तो ये जो 4 स्कूल है यहाँ पर गवर्नमेंट की हाई लेवल की फंडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट की हाई लेवल की फंडिंग होती है और यहाँ पर उनका अधिकार भी ज्यादा होता है।
और उनका जो मेन फोकस रहता है कि अच्छी गुणवत्ता की पुष्टि के लिए हाई लेवल का आप लोग को एजुकेशन दिया जाए, तभी ये सरकारी स्कूल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब बात करते हैं कि और इन सभी स्कूल में आप लोगों को पता होगा कि जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है तो यहाँ पर हमेशा बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, पेपर के माध्यम से होता है, उनको एग्जाम बेस पर उनका फाइनली सिलेक्शन होता है। और टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का भी सिलेक्शन एक परीक्षा को पास करके यहाँ पर होता है। तो पहला एविडेंस, पहला प्रमाण इन्हीं सब को लेकर है कि टीचर्स की भर्ती परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर दो रूल है, अगर कोई टीचर सीएम राज्य में पढ़ाना चाहता है तो उसे परीक्षा पास करनी होगी, तो इसके बाद ही वह उसमें पढ़ा सकता है। बात करते हैं दूसरे टीचर की, तो जो टीचर जिन्होंने पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड किया है, फिर इसके बाद चयन परीक्षा को क्वालिफाइड किया है, उनको अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होती है, क्योंकि उन्होंने दो परीक्षा को ऑलरेडी क्वालिफाइड किया है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड, उनकी टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे अगर टीचर्स की अगर हायरिंग होती तो अगर उस सीट पे अगर सीट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो उनको डायरेक्ट वहां पर नियुक्तियां दे दी जाती है। तो यहाँ पर गूगल सीट में जिन जिन विभागों के पद दिखाई दे रहे हैं वहां मैंने उन विषयों को यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे तो आपको पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो किसी सब्जेक्ट में जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ, मैं आप लोग को टिक भी करके दिखा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट अवार्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। एंड तो यहाँ पर इस प्रकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बाद मॉडल है, तो वो सभी वहां पर मेंशन है, आखिर वहां पद दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल पद की संख्या 2 1 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर बात करते हैं ग्रेजुएशन लिस्ट की बात करें तो वहां पर वरिष्ठता सिर्फ इस आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति पहले ज्वाइन किया है व कोई बाद में ज्वाइन किया है। सिर्फ इसके बेस पर आप प्रमोशन उनको नहीं दे सकते कि किसी व्यक्ति ने पहले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन कर लिया, मॉडल स्कूल ज्वाइन कर लिए तो उनको हम प्रमोशन दे दें, ठीक है। बल्कि बात करें सीएम राइज मॉडल की बात कर रहे हैं तो बाकी स्कूलों में तो प्रमोशन इसी बेस पर होता है, लेकिन यहाँ एक विभागीय परीक्षा देनी होगी। तो अगर प्रमोशन के लिए ग्रेजुएशन की प्रोसेस चलाई जा रही है तो यह जाहिर है बात है कि यह जो प्रक्रिया है वह अलग है, उसके लिए अलग सीट आएगी, उसके लिए स्कूल को देखा जाएगा। लेकिन ये जो लिस्ट है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए ही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो विषयवार पीडीएफ के बारे में मैंने आप लोग से बात किया था, तो इस पर जो डेटा है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि हिंदी की, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली डेटा है आप लोग देख सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 2 1 करके यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर पूरा आप लोग देख सकते हैं जीएसएसएस करके यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मॉडल स्कूल जितने भी सीएम राइज स्कूल है जो 3 4 कैटेगरी बताई, तो यहाँ पर पूरी वैकेंसी दी हुई है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं इंग्लिश की वैकेंसी है, यहाँ पर 2 1 करके यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ काफी लंबी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो इंग्लिश की यहाँ पर काफी ज्यादा वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर संस्कृत की, तो यहाँ पर आप लोग संस्कृत की भी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर भी आप लोग सिंपली फिजिक्स की यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर फिजिक्स की यहाँ पर वैकेंसी है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री की यहाँ पर वैकेंसी 1 1 2 2 करके यहाँ पर पूरी पोस्ट है, पीडीएफ काफी बड़ी है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं मैथ्स की यहाँ पर वैकेंसी है। अब बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली बायोलॉजी सब्जेक्ट की यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री की यहाँ पर टोटल पोस्ट है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी 16 सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो अब पूरी डेटा की बात करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है सन 2000 के अप्रॉक्स जो है स्टैब्लिश किया गया था। उस समय क्या था कि टीचर्स अच्छे अगर संख्या में चाहिए थे, तो उस समय ऐसे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं जो अगर टीचर्स चाहते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाने के लिए, तो उनको क्या होता था, इंटरव्यू देना पड़ता था। हालांकि वह प्रोसेस अभी भी होती है, जिन टीचर्स को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाना होता है तो उनको अभी भी इंटरव्यू देना होता है। हालांकि आपको पता होगा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जो चेयरमैन होते हैं, जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जो भी चेयरमैन होते हैं वो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलेक्टर। तो उस मान के चलिए उस जिले के जो भी कलेक्टर हैं वो वहां के चेयरमैन होते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के। तो डीसी जो है एक पैनल का गठन करते हैं जिसके चेयरमैन वो खुद ही होते हैं।
उस पैनल में जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू होता है, ठीक है, सपोज दैट आप मान लीजिए जियोग्राफी की पीडीएफ हमारे सामने है, तो हम जियोग्राफी की बात करते हैं। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में मान चलिए किसी टीचर्स को वहां पर अपॉइंट करना है, तो उस पैनल में उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और बतौर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जो भी टीचर्स वहां पर इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद अगर पैनल के मुख्य आदमी को वहां पर उन्हें लगता है कि ये पढ़ाने लायक है, क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को दे सकते हैं, तो उनको वहां पर अपॉइंट कर लिया जाता है। तो इस स्कूल के प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, मॉडल स्कूल में, सीएम राइज में, जितने भी 3-4 कैटेगरी के स्कूल हैं उनमें प्रमोशन एक्टिविटी थोड़ा सा धीमी होती है, ठीक है। और इसमें प्रमोशन एक्टिविटी बहुत तेजी से नहीं होती है। अगर आपने व्यापम निकाला है, वह पात्रता व चयन परीक्षा निकाली हुई है, तो आपको सीधे भर्ती इन सभी स्कूल में हो जाएगी। सेकंड, एविडेंस की बात करें तो वो भी काफी सॉलिड रीजन है। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि तो जो सेकंड एविडेंस है, जो प्रमाण जिसकी मैंने आप लोग से बात की थी, तो आप लोग को पता होगा कि 1 दिसंबर 2022 को ये जारी कर दिया गया था। और जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जब आया था, उसके जस्ट पहले ये गजट आया था। इसमें पदों की जानकारी यहाँ पर आप लोग दे सकते दिखाई गई थी। यहाँ पद देखने वाली बात है कि जो भी पद होंगे उसमें प्रमोशन नहीं होगा, सीधी भर्ती 100% भर्ती से होगा। मैं आप लोग को वो पॉइंट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती कृषि के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। और यहाँ पर भी काफी मेंशन है, 100% आप लोग दे सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक संगीत, तो यहाँ पर पूरी 100% की बात यहाँ पर की गई है, जबकि गजट में ये बात बताई गई है। तो इससे ये क्लियर हो कि जो यूएमएस वैकेंसी 2023 में एग्रीकल्चर के पोस्ट है वो 100% सीधी भर्ती के जितने पोस्ट है उसमें एग्रीकल्चर की 100% की बात की गई है। अब बात करते हैं लास्ट में कि कितने कितने टोटल यहाँ पर पद आए हुए हैं। तो बात करते हैं कि कितने कितने पद आए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो पदों की जानकारी यहाँ पर काउंट करना काफ़ी डिफिकल्ट केस है, जिसमें गलत होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर फाइंड करके, जैसे आप लोग पीडीएफ, आपको यूएमएस वैकेंसी 2024 की पीडीएफ मिलेगी, तो यहाँ पर फाइंड करके एक ऑप्शन आएगा, तो उसमें से लगभग डेटा मेरे द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, कहीं पर 2 लिखा हुआ है, कहीं पर 3 लिखा हुआ है, कहीं पर 6 लिखा हुआ है, कहीं पर 1 लिखा हुआ है। तो जब आप काउंट करेंगे तो 5 भी, जैसे मान के चलिए हिंदी में 5 पद है तो उसको 1 काउंट किया, कहीं 6 पद है तो लगभग उसको भी 1 काउंट किया गया है। जैसे आप लोग एक्सेल, अगर आपको पता होगा कि मैंने एक्सेल से यहाँ पर लगभग वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। तो ये भी जो वैकेंसी है, जो भी डेटा मैं आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत करूंगा, तो ये लगभग 10 से 20% तक आप मान सकते हैं वो कम वैकेंसी है, ठीक है। तो यही चेंजेस है। लगभग आपको पदों का आंकड़ा लग जाएगा कि टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कितने पद यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में जितने पद है उनको लगभग सिलेक्ट करके फॉर्मूला लगा के यहाँ पर किया, बट यहाँ पर जो है जैसे 6 पद को भी 1 काउंट किया हुआ है। तो जितने भी पदों की डेटा मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा 10 से 20% टोटल वहां पर वो कम ही पद होंगे। तो आप 10 से 20% वहां पर इंक्रीमेंट करके आप लोग उस टोटल पोस्ट को मान सकते हैं, ठीक है। यही छोटा सा इसमें चेंजेस है। तो यहाँ पर बात करते पद वृद्धि की, यहाँ पर क्या संभावना बनती है, तो बात करेंगे तो पदों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को टोटल वैकेंसी बता देता हूँ, फिर बात करते हैं पद वृद्धि को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली दे सकते हैं यूएमएस वैकेंसी 2024। तो यहाँ पर लगभग आंकड़े के अनुसार है, इसमें आपको 10 से 20% का यहाँ पर आप लोग को इंक्रीमेंट करना है। हिंदी में बात करें तो 1582 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। अब 1582 का आप 20% निकालें तो 1/5 करेंगे तो लगभग 300 वैकेंसी आप लोग और मान सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो 1724 है, इसमें भी आप लोग 20% निकाल के ऐड कर लीजिएगा। संस्कृत में भी देख लीजिएगा 842 है। उर्दू की बात करें तो 111 है। ये यूएमएस वैकेंसी में इतने डेटा को पुष्टि करा लिया गया है। मैथ्स की बात करें तो 1345 पोस्ट है। बायोलॉजी की बात करें तो 1376 पोस्ट है। फिजिक्स की बात करें तो 1832 पोस्ट है। केमिस्ट्री में 2140 पोस्ट है। हिस्ट्री में 826 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल भी पोस्ट यहाँ पर डेटा नहीं आया है। जियोग्राफी की बात करें तो 851 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा नहीं है। सोशियोलॉजी में 443 पोस्ट है। और कॉमर्स की बात करें तो 572 पोस्ट है। एग्रीकल्चर में 31 पोस्ट है। होम साइंस में कोई भी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। टोटल जो पोस्ट आते हैं वो 13,675, लगभग 13,500, लगभग 14,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पद है। इसका भी आप 20% निकालेंगे तो लगभग आपका 15,000
पद आएंगे, जिसमें इसमें भी अभी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स व होम साइंस के पद ऐड नहीं है। तो अगर ये पद जुड़ जाते हैं तो लगभग आप मान सकते हैं 17,000 पद आप लोग के टोटल हो जाएंगे। तो ये इतने पोस्ट जो है जो कि यूएमएस वैकेंसी 2024 में आए हुए हैं, जो कि सीधे रिक्वायरमेंट्स हैं, इतने जो पोस्ट है वो टिक कर लिए गए हैं। ठीक है, तो लगभग 17,000 पद यहाँ पर आप लोग के आ गए हैं। और आप लोग को पता भी होगा कि जो गजट में दिखाया गया था कि 50% जो है सीधी भर्ती से होंगे, तो लगभग 35,789 पद थे, उसमें लगभग 17,000 के आसपास पद बनते थे, जो कि कहने का मतलब है कि ये जो पद आए हैं वो सीधी भर्ती के पद हैं। अब भले सरकार यहाँ पर 8720 पदों पर भर्ती करे, जिससे आप जानते हैं कि जिसमें 3668 पद बैकलॉग है, 1550 लगभग 5250 सीधी भर्ती के हैं। तो फ्रेंड, कहने का मतलब यही है कि सिर्फ ये पद डीपीआई के पद हैं, ट्राइबल की अभी पद आने बाकी हैं। अगर आपको पद वृद्धि होने की संभावना की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यह जो पद यहाँ पर है वो स्कूल के माध्यम से ऑलरेडी टिक करा लिए गए, टिक ऑलरेडी पद को करा लिए गए हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गया है, और मतलब विभाग के पास ये अपडेट हो चुकी है कि इतने पद यहाँ पर वैकेंट है। अब यह है कि आपके द्वारा यहाँ पर कितना प्रयास किया जाता है, कितना अथक प्रयास किया जाता है, अब उस सीट को एक्चुअल में कन्वर्ट आप करा पाते कि नहीं करा पाते, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। और विभाग ने भी इसको डबल चेक कर लिया है, ठीक है, टिक करके वेरीफाइड भी कर लिया है। तो अब यहाँ पर पद आए आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। 17,000 पद को यहाँ पर ऑलरेडी टिक कर लिया गया है। अब इसमें देखना यही होगा कि आपके द्वारा कितना अथक प्रयास किया जाता है। बात करते हैं कि अगर ये 17,000 पद सीधी भर्ती में आ जाते हैं तो लगभग जितने भी कैंडिडेट की 200 से 250 तक की वेटिंग होगी, वो भी यहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएगी। तो पद वृद्धि की अब संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो ये थी यहाँ पर पूरी अपडेट। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के लेटेस्ट कंटेंट के लिए जो भी वर्ग 1 से जितने भी मेरे एक्सपीरियंस और ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रिसर्च करके आप लोग को जो भी जानकारी है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। इस वीडियो को मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन तक भी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और इस वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो रिकमेंड हो, ताकि जो भी वर्ग 1 पे कैंडिडेट हो उनको एक होप मिल जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।